हमारी नजर लगातार इस वक्त एक बड़ी खबर पर बनी हुई है जो बांका से है, जहां पर शंभूगंज में फायरिंग हुई है। दरअसल एक महिला के साथ बदतमीजी का आरोप लगाकर वहां मौजूद लोगों ने पथराव किया सुरक्षा कर्मियों पर और उसके बाद वहां पर जबरदस्त बवाल हुआ। बिल्कुल, असामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया जिसके बाद 10 राउंड फायरिंग करनी पड़ी। हालांकि डीआईजी विकास वैभव जो है वो लगातार ये कह रहे हैं कि भाई सब कुछ सामान्य हो चुका है, लोग अपने वोट को कास्ट भी कर रहे हैं, स्थिति अब सब कुछ नियंत्रण में है। लेकिन आखिर किन वजहों से ये हालात बने, इसको लेकर के स्पष्ट कोई जवाब सामने नहीं आ रहा है। हमारी टीम भी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है, थोड़ी देर में हम जुड़ने की भी कोशिश करेंगे और दिखाएंगे कि आखिर जो लोग वहां पर मौजूद हैं वो क्या कह रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको बता दें कि जो जानकारी अभी तक मिल पा रही है उसके अनुसार पुतुल कुमारी और गिरधारी यादव के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। हालांकि असामाजिक तत्वों पर पुलिस ने पथराव भी किया है, जवाब में पुलिस ने हवाई फायरिंग की है। और इस बीच आपको जानकारी दे दें, बांका के कटोरिया और बेलहर में मतदान खत्म हो चुका है। कटोरिया बेलहर को छोड़ बाकी सभी जगहों पर शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। मतदान का आखिरी 2 घंटा बचा हुआ है और इस दौरान न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है कि आप मतदान जरूर करें। बिल्कुल, बांका के कटोरिया और बेलहर में 4 बजे तक ही वक्त निर्धारित किया गया था जब लोग वोट कास्ट कर सकते थे और ऐसे में ये वक्त खत्म हो चुका है। जो लोग क्यू में लगे होंगे वो जरूर कहीं ना कहीं अपने वोट को कास्ट कर पाएंगे। हमारे सहयोगी अमित का रुख कर लेते हैं जो ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। हम लगातार दिखा रहे हैं कि बांका के शंभूगंज में किस तरीके से 10 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई और स्थिति फिलहाल कैसी है जानने की कोशिश करते हैं। अमित, आप घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं, क्या कुछ हालात हैं? बिल्कुल विभाग, ग्राउंड जीरो से इस वक्त न्यूज़ 18 सारी खबरें देगा। ये वो 59 और 60 नंबर बूथ है विभा, जहां के कुछ समय पहले जो लोग बता रहे हैं तकरीबन 2 बजे के आसपास की ये घटना है। ये बताइए कि कैसे ये घटना कैसे घटी? हम तो नहीं थे उस टाइम सर। ये हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। ये बताइए आपकी ये घटना कितने बजे की है, कैसे घटी? 2 बजे की घटना है और सैफ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ, महिलाओं को जो है सैफ ने हाथ पकड़ के खींचा। अच्छा। और नीचे वो गिर गई और उसके बाद जो है हम लोग ग्रामीण सब आक्रोश में आ गए। उसके बाद उसको मारने के लिए चाहे, वो फायरिंग इसको मारने के लिए चाहे उसी को। अच्छा, मैंने आप लोगों को लगता था कि आप घर के महिलाओं के साथ बदतमीजी से पेश आए? बस बदतमीजी से वो पेश आया। क्या वाला लोग दारू पी के है फुल रात में, दारू पी के फुल है रात में, शराब पिए हुए? हाँ, जब बोले ना कि आंख लाल लग रहा है, चश्मा पहन लिया वो। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या किया? उनको मारने का कोशिश किया, वो लोग 4-5 फायर किया। बार सुबह से ही करीब 8-9 बजे से जैसे मतदान शुरू हुआ तब से उसमें 2 सेफ का जो जवान है वोट तो लाइन में देके देना है। कहाँ है वो सेफ का जवान? अभी कहाँ है? यहीं पे होंगे या भाग गए। अमित यहाँ पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं सेफ के जवानों पर। क्या वहां पर पटना के जो माफ कीजिए जो एसएसपी हैं वो मौजूद हैं और क्या एसएसपी से सवाल किया जाना चाहिए कि उन पर कार्रवाई हो, क्योंकि एक नहीं कई लोग वहां पर मौजूद हैं जो इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, लगातार एसएसपी इसका जायजा ले रही हैं, लोगों से बातचीत कर रही हैं अपने अधिकारियों से। मैम ये जो पूरा खबर है, क्या ये खबर, क्या घटना घटी है यहाँ पे? देखिए अभी हम इसके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम बस ये बताना चाह रहे हैं कि अभी माहौल रिलेटिवली शांत है और यहाँ पे वोटिंग की प्रोसेस फिर से मतलब प्रक्रिया जो है वो फिर से स्टार्ट हो गई है और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द जो है वो वोटिंग। पुलिस को फायरिंग क्यों करनी पड़ी? एसएसपी जवान मौजूद हैं, लोगों का ये भी आरोप है। उसके बाद ही हम इसके बारे में कमेंट करेंगे। हम अभी पहुंचे, लोगों से बात कर रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। एसएसपी मैम, ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि जो एसएसबी के जवान थे उन्होंने एक महिला के साथ न सिर्फ बदतमीजी की बल्कि वो शराब के नशे में धुत थे। क्या इसकी जांच होनी चाहिए? बिल्कुल, इसकी जांच होगी। अगर ऐसा कुछ आरोप लोग लगाते हैं तो उसकी जांच होगी जी। ये कितना गंभीर मामला है कि आप मतदान केंद्र पर अगर शराब पी के आते हैं जैसा कि लोग आरोप लगा रहे हैं, तो क्या ये काफी गंभीर है, बड़ी चुनौती है आपके लिए भी? ये जांच का विषय है और डेफिनेटली जांच। अमित, यहाँ पर पुलिस की तरफ से लोगों पर फायरिंग भी की गई है, जबकि लोग ये कह रहे हैं कि उस पुलिस वाले को वहां से हटाने की बात कर रहे थे, रोकने की बात कर रहे थे, जबकि वो लगातार महिला के साथ बदतमीजी कर रहा था और लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि यहाँ कोई समस्या हो। ठीक है। अच्छा मैम, ये लोग हैं यहाँ बता रहे हैं कि वो महिला के साथ पहले उनके साथ बदतमीजी से पेश आया, उसका जब विरोध हुआ उसका पत्थरबाजी हुई। ये कितने पुलिस
ये जांच का विषय है। हम इतना पुलिस बल होने के बावजूद मैम अगर इस तरीके से घटना घटती है तो कितना ये कितनी चिंता का विषय है, क्योंकि आप कहती है, खुद भी आप अपील कर रही थी कि ज्यादा से ज्यादा वोट प्रतिशत बढ़े। जांच के बाद ही हम इसमें अमित, क्या उन दोनों पुलिस कर्मियों की पहचान की गई है? जांच के बाद ही तो ये जांच का विषय, क्या आपको चोट कैसे लगी? हम लाइन में खड़ा थे। हाँ। हम लाइन में खड़ा थे। हाँ। और एसएसबी का एक जवान चंदेल नाम है। हाँ। एचएस चंदेल महिला के साथ छेड़छानी कर रहा था। हाँ। उसी पे हम उसको बोले तो हमको डंडा से पीटा। बेहद गंभीर आरोप, कई सवाल खड़े हो रहे हैं अमित। ये चिंता का विषय भी है कि पहले तो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि शराब के नशे में धुत महिला के साथ बदसलूकी की और उसके बाद उस शख्स को पीटा भी गया। उन्होंने डंडा से मारा। एसएसबी के जवान और फायर भी किया। शराब पी के उस जगह गेट पे महिला जा रही थी रूम में, उसके बाद जो उसने छेड़खानी कर रहा था वहाँ, जिसका गाँव वालों ने विरोध किया, उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दिया। अमित, आप लोग इसकी जांच हो और वोट का टाइम बढ़ना चाहिए। जो हम लोग जवान पर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या वो जवान अभी भी पोलिंग बूथ पर ही मौजूद है? देख सकते हैं वो जहां से न कहीं से साजिश के तहत वो ऐसा कर रहा था। उनका जो हमने बताया उनको कि आपका जो ड्यूटी है आप ड्यूटी कीजिए, हम भी बात किए थे कि आपका जो ड्यूटी है ड्यूटी कीजिए, आप पर्ची और उंगली मत देखिए। तो उस पर बोला कि नहीं हम करेंगे। प्रशासन कह रहा है, जो एसएसपी है वो कह रही है कि पूरे मामले की जांच होगी, अगर उन्होंने शराब पिया होगा तो सख्त कार्रवाई होगी। जांच यदि सही रूप से होगा तो निश्चित रूप से वो जांच अभी होगा। आप ये बताइए कि ये क्या आप लोगों ने पुलिस में पथराव किया था? पथराव बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने फायरिंग स्टार्ट की है और जब उन्होंने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, उनका हाथ पकड़ना कहीं से जायज नहीं था, क्योंकि आपके पास महिला पुलिसकर्मी नहीं थी। हमको बताइए कि कहाँ पे ये घटना घटी। एक और गंभीर सवाल है कि यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, ये भी आरोप लगा रहे हैं। और जब उस महिला के साथ बदसलूकी की जा रही थी, उसके बाद जब लोगों ने विरोध किया तो उसकी पिटाई भी की गई है। कहाँ घटना घटी? यही जहाँ पे हम लोग अभी खड़े हैं, यहीं पे घटना घटी। महिला वोटर्स वोट के लिए खड़ी थी, तो उधर से वो एसएसबी के जवान कहाँ है अभी? वो एसएसपी के जवान अंदर बैठे हुए हैं। अरे भाई, आप यहाँ मतदान देखिए, पहली बात तो अभी यहाँ मतदान चालू है, ठीक है। इतना भीड़ जमा करने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलिए दूर चलिए, आप हमको बताइए। लेकिन यहाँ पर पुलिस वाले मीडिया को भी एक तरह से घेरने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ जमा करने की जरूरत नहीं है। एक बात सुन लेते हैं विभा, क्या कुछ कह रहे हैं। भीड़ हम नहीं जमा कर रहे हैं डीएसपी साहब, भीड़ हम जमा नहीं कर रहे हैं। हम आपसे केवल जानकारी चाहते हैं। 2 घंटा वोट बाधित हुआ है, उसका क्या होगा? लोग ये चाहते हैं कि वोट अगर रुका है तो उसके बदले में आपको इजाजत मिले कि और 2 घंटे बढ़े। अभी पर्याप्त टाइम है, हम लोग सारी चीज देख रहे हैं। आपने सारी जानकारी एसपी मैडम से ले लिया है, ठीक है। अब हम लोग को देखने दीजिए, जांच पड़ताल करने दीजिए। क्या पर्याप्त सुरक्षा बल थे उस समय जिस समय की घटना घटी है? हर एक बूथ पे पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था की गई थी। पुलिस को आखिर फायरिंग क्यों करनी पड़ी? वो जांच कर लेंगे ना, मैडम से पूछे ना आप, मैडम बताएं कि उसका जांच पड़ताल। अमित, जवाब देते नहीं बन रहा है, इनको जवाब देते नहीं बन रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं ये आरोप लगाने पर लगे हुए हैं कि देखिए भाई, भीड़ जमा नहीं होनी चाहिए। आखिर ये नौबत क्यों आ गई? इसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही थी। तो सही की बात नहीं है, सब चीजों की जांच करके उस पर जो यथोचित। बिल्कुल, ये आप हमें कह रहे हैं कि आप भीड़ मत लगाइए, लेकिन इससे पहले यहाँ गोली तक चलाना पड़ा। यहाँ पे 2 घंटे तक मतदान बाधित हो गया और आप हमको कह रहे हैं किसी का सर फटा है। आखिर ऐसे हालात क्यों बने? वही तो बता रहे हैं कि उसका जांच पड़ताल हम लोग कर लेंगे। उसमें जो भी अमित, जांच करने से क्या हो गया? क्यों नहीं उन दोनों दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिससे जनता का आक्रोश शांत हो? शराब रात से वो शराब पी रहा है, अब तक जांच चाहिए हम लोग। देखिए अलीम, हम भी नहीं चाहते हैं कि यहाँ पे माहौल ऐसा हो, और जो 100 गज का एरिया है उसका हम पालन करना चाहते हैं, जो आचार संहिता का मामला है। और हम ये जानकारी लेना चाहेंगे, हमारी जिम्मेदारी है, हम इस जिम्मेदारी को पूरा करना चाहते हैं कि ग्राउंड जीरो की सच्चाई बताएं। जिस तरीके से डीएसपी साहब कहते हैं कि आप भीड़ मत लगाइए, लेकिन कुछ समय पहले यहाँ पे लोग जो आक्रोशित हैं ये कह रहे हैं। अमित, लेकिन यहाँ पर डीएसपी साहब के पास जवाब नहीं मौजूद था। जो सवाल आप लगातार कर रहे थे उसका जवाब उनके पास नहीं था। जिस महिला के साथ बदतमीजी हुआ वो महिला कहाँ है? महिला वो घर पे है, महिला वो घर पे है, महिला वो घर पर चले गई, रोते रोते घर पे गई है।
अपने चैनल के माध्यम से बिल्कुल अमित ये चाहेंगे कि लोग थोड़ा धैर्य का परिचय दें, थोड़े यहाँ पर संयम बरतें, क्योंकि चुनाव का माहौल है। चुनाव में यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा अपने वोट को कास्ट कर पाए। हमारा मकसद बस इतना है कि अगर जिन भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोगों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, इससे सीख ली जानी चाहिए। अगले कई फेज जो हैं वो अभी होने बाकी हैं। बिल्कुल, और पुलिस के जो आला अधिकारी उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि जांच की जाएगी और जो दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे सहयोगी लगातार वहां से जानकारी दे रहे हैं और सहयोगी साकेत का रुख कर लेते हैं। अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। साकेत, खबरें जिस तरीके से लगातार सामने आ रही हैं, बांका की तस्वीर अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करती है। कंट्रोल रूम वहां पर बना हुआ है, वहां पर भी निगाह रखी जा रही है न्यूज 18 के माध्यम से। क्या कुछ जानकारी इस तरह के हालात के बाद? लोग ये कह रहे हैं कि बाधित हुआ, वक्त हमारा गया तो और वक्त मिलना चाहिए। साकेत, अब तक आवाज पहुंच रही है? विभा, लगता है साकेत तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी साकेत। साकेत, चूंकि आप कंट्रोल रूम में मौजूद जी बिल्कुल, देखिए विवाह, हम यहाँ पर मौजूद है जो कंट्रोल रूम बनाया गया है इलेक्शन कमीशन का, और वहाँ पर हम मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए तमाम जो अधिकारी हैं वो लगे हुए हैं। जो काम चल रहा है, जो 5 सीटों पर चुनाव है, जो उसको लेकर यहाँ पर जो है वो तैयारी है। आप देखिए सभी अधिकारी यहाँ पर जुटे हुए हैं और कहीं से भी कोई दिक्कत ना हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पर गंभीरता दिखाई जा रही है। तमाम जो लोग हैं वो जुट गए हैं। हम कोशिश करते हैं यहाँ पर जो मुख्य निर्वाची पदाधिकारी जो यहाँ पर हैं उनसे एक बार हम बात करने की कोशिश यहाँ पर करते हैं कि आखिर जो चल रहा है ट्रेंड वोटिंग का वो किस तरह से देख रहे हैं इसको। सर एक मिनट, सर जो वोटिंग का ट्रेंड है उसको किस तरह से अभी तक देखा जाए? बहुत अच्छा है। देखिए अभी भी हम लोग का मात्र दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोगों का कंप्लीट हुआ है। अभी भी 1 घंटा, अभी भी 2 घंटा का लगभग 2 घंटा समय है। मैं समझता हूँ कि हम लोग का अच्छा होगा। 4 बजे तक भी कई इलाकों में वोट होने थे, वो क्या संपन्न हो गए? कैसा रहा वहाँ? संपन्न हो गया। दो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 बजे तक था, वो संपन्न हो गया है। घटनाएं भी दिख रही है छिटपुट। साकेत, अगर जानकारी ले सके तो बांका की जानकारी लीजिए, जो कुछ शंभूगंज में हुआ और जिस तरह से लोगों का आरोप है कि वहां पर जो सुरक्षाकर्मी तैनात थे वो शराब के नशे में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे थे, बदतमीजी कर रहे थे और इसके बाद वहां आक्रोश भड़का और पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। जी बिल्कुल, मैं पूछ लेता हूं। सर, बांका में एक खबर आ रही थी जो बूथ पर हंगामा हुआ है, शराब के नशे में था वहां जो सुरक्षाकर्मी थे, ऐसी बातें सामने आ रही है। गलत बात है, ये सब गलत बात है। हमारा एसपी साहब भी उधर पहुंच चुके हैं, हमारा एडीएम साहब उधर पहुंच चुके हैं और मतदान तो सुगम रूप से चल रहा है और अभी शांति है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो वोटर हैं वो काफ़ी आक्रोशित हैं क्योंकि उनको कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत हो रही है। मतदान चल रहा है, आप भी देख सकते हैं, मतदान चल रहा है, उधर कोई दिक्कत नहीं है। साकेत, वहां पर 2 घंटे तक मतदान बाधित रहा था, क्या वक्त वहां बढ़ाया जा सकता है उस बूथ पर? जी मैं सवाल ले लेता हूं। सर, वहां पर 2 घंटे तक जो वोटिंग है वो बाधित रही है, क्या वहां पर समय भी बढ़ाया जाएगा? नहीं, कहीं समय नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन 6 बजे तक जो भी अंदर आएंगे, अगर 6 बजे तक उधर मतदान होने वाला है तो 6 बजे तक जो भी मतदाता रहेंगे उस कैंपस में, उन सब लोगों का अंतिम मतदाता मतदान डालने तक हमारा पोलिंग स्टेशन खुला रहेगा। चलिए, तो 6 बजे तक ही होगा, जैसा कि साफ कर दिया है मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कि जहां पर दिक्कत हुई है वहां भी सिर्फ 6 बजे तक ही वोटिंग होगा। और चूंकि 6 बजे जो लाइन में लग जाएंगे 6 बजे तक, उनका जो वोटिंग है वो जरूर करा लिया जाएगा। अगर उसके लिए थोड़ा समय ज्यादा भी लगेगा तो वो लगाया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया साकेत इस जानकारी के लिए। लेकिन अलीम, जो खबर बांका की है वो कई गंभीर सवालों को खड़े भी कर रही है और जवाब इसलिए अधिकारियों के पास नहीं है क्योंकि जांच की बात कही जा रही है। अमूमन इस तरह की घटनाओं के बाद जांच की बात कहकर उससे किनारा कर लिया जाता है। हालांकि लोगों का आक्रोश लगातार वहां पर देखने को भी मिल रहा है। और हमारे साथ पूर्णिया से राजेंद्र भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति है? हालांकि अब महज करीब 1.5 घंटे का वक्त बचा हुआ है वोटिंग टाइम में।
देखिए, जो पूर्णिया का शहरी क्षेत्र है वहाँ करीब करीब मतदान की जो स्थिति है वो थम गई है, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ भी लोगों की कतारें अभी हैं और लोग वोट डाल रहे हैं। तो जो महिलाएं सेकेंड हाफ में घर से निकली हैं उनकी भी कतार है, जो कामकाजी लोग हैं काम निपटा करके निपटे हैं उनका भी लाइन है। और इस तरह से अभी देखा जाए तो वोटिंग प्रतिशत कुछ एक घंटों में और बढ़ना चाहिए। पूर्णिया की बात चूंकि हम कर रहे हैं राजेंद्र, तो आप जैसा बता रहे हैं कि शहरी क्षेत्रों में ये रफ्तार काफी स्लो नजर आ रही है ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। अमूमन हर बार यही स्थिति बनती है, इसके पीछे की वजह क्या देख पा रहे हैं? देखिए, शहरी क्षेत्रों के जो मतदाता हैं निश्चित तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के मतदाताओं के बनिस्बत कम जागरूक होते हैं, या एक तरह से कहिए कि यहाँ कुछ सुविधात्मक स्थितियां और इंगेजमेंट लोगों के ज्यादा होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के। गांव के लोग वोट के दिन को पूरी तरह से याद रखते हैं, उसके लिए पूरी प्लान कर लेते हैं और जो अगल बगल के टोले के लोग हैं साथ में आते हैं और फिर साथ में जाकर के मैसेज देते हैं। तो गांव के कल्चर और शहर के कल्चर में ये बेसिक डिफरेंस है। और ये परेशानी का कहीं ना कहीं कारण भी है, जिसको लेकर चुनाव आयोग हर बार कोशिश तो करता है, तमाम अभियान चलाए जाते हैं, हम भी खुद अभियान चला रहे हैं, बटन दबाएं देश बनाएं, लेकिन इस अभियान को कहीं ना कहीं ठेस शहरी मतदाता ही पहुंचाते हैं। एक तरह से ये कहा जा सकता है, लेकिन शहरी मतदाताओं का भी उत्साह रहा है। और सबसे जो समस्या आती है वो इस बार भी है, वो है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की वजह से ये जो बातें होती हैं और शहरी क्षेत्र के मतदाता ये जो बात सुनते हैं वो भी प्रभावित होते हैं एक दूसरे की बातों से। राजेंद्र, कुल लेकिन इतना तय है कि मतदान अभी तक शांतिपूर्ण रहा है या कहीं से कोई घटना भी सामने आई है? नहीं, एक सड़क दुर्घटना हुई है, मतदान कर्मी एक उसमें घायल हुए हैं। और इसके अलावा एक बनमनखी विधानसभा क्षेत्र के 2 बूथों पर कुछ जबरिया वोटिंग करने की बातें आ रही थी। प्रशासन पहले उसको मान रहा था, बाद में उसने नकार लिया है और वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हमने वहां पर भी जमीनी स्तर पर आकलन किया है। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जानकारी के लिए। तो हम अपने दर्शकों को इस वक्त 4 बजे तक की वोटिंग प्रतिशत सामने आ चुकी है, क्या कुछ है। बांका में 54.3% लोगों ने मतदान किया है, जो एक अच्छी खासी प्रतिशत मानी जाएगी। 2 घंटे तकरीबन वक्त बचा है लोगों के पास। पूर्णिया में 54% लोगों ने वोटिंग किया है। वहीं अगर किशनगंज की बात करें तो 4 बजे तक 56.17% वोटिंग हुई है। भागलपुर में 4 बजे तक 46% मतदान हुआ है। भागलपुर में जरूर यहां पर जो आंकड़े हैं वो मायूस करने वाले हैं, लेकिन बांका के जो आंकड़े आ रहे हैं, जो मतदान प्रतिशत है, वो ऐसा लग रहा है कि 2014 के 58% को क्रॉस कर जाएगा। 54.3% वोट हो चुके हैं और जबकि अभी तक 1.5 घंटे का वक्त बचा है। हमारे साथ रवि एस नारायण जुड़े हुए हैं कटिहार से। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, कटिहार में पिछली बार भी वोटर्स में काफी उत्साह था, क्या वो उत्साह इस बार से ज्यादा दिख रहा है और क्या उम्मीद की जाए कि कटिहार में मतदान का जो प्रतिशत रहेगा वाकई इस बार भी रिकॉर्ड वाला होगा? बिल्कुल, देखिए यही सवाल सबसे बड़ा है कि पिछली बार हमने देखा था कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा जो मत का प्रतिशत है वो कटिहार में देखा गया था। 69% जो है वो वोटिंग हुए थे, लगभग 70% वोटिंग। लेकिन अभी 1.5 बजे मतलब 1.5 घंटे का वक्त बाकी है और इसमें 52% वोटिंग है, तो कहा जा सकता है कि थोड़ा धीमा है। लेकिन यहाँ के जो मतदाता हैं उनके रुझान को अगर देखें तो अंतिम 2 घंटों में यहाँ पे मतदान जो है वो सक्रिय ढंग से होता रहा है। तो उम्मीद की जा सकती है कि यहाँ पे जो मतदान है वो पिछले रिकॉर्ड को तोड़ेगा। लेकिन एक बात और है, जो आप बातें कर रहे थे पूर्णिया से, देखिए वो स्थिति जो है यहाँ पे भी है कि जो शहरी मतदाता है उसमें कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो उत्साह है उसकी कमी जरूर है। हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, न्यूज़ 18 भी बराबर अपील कर रहा है, लेकिन शहरी क्षेत्रों के बनिस्बत जो है क्या वजह मानी जा सकती है रवि एस नारायण की? पूर्णिया और कटिहार दोनों जगह की अगर हम बात कर लें, शहरी क्षेत्र के मतदाताओं में जो उत्साह दिखना चाहिए वो नहीं दिख रहा है, क्या वजह माने इसकी?
देखिए ये सबसे बड़ी विडंबना है कि देखिए कितनी एक दूसरे के विपरीत बातें हैं कि शहरी क्षेत्रों में अगर आप साक्षरता का प्रतिशत देखें तो बिल्कुल ऊपर दिखाई पड़ता है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता का प्रतिशत बिल्कुल निम्न है। लेकिन वहीं अगर राजनीतिक रूप से अगर सक्षम होने की बात कहें, अवेयरनेस होने की बात कहें, तो ग्रामीण इलाका जो है वो बहुत आगे दिखाई पड़ता है। वो कस करके चढ़ करके वोटिंग करते हैं। लाइव पे आधा घंटा लाइव पूरा एसपी के पीछे आधा घंटा लाइव डीएमएसपी का हालत खराब। तो अमित हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए लगातार। अमित, पुतुल कुमारी जिनके समर्थकों को लेकर के कहा जा रहा था कि पुतुल कुमारी के समर्थक जो हैं गिरधारी यादव के समर्थकों के बीच में झड़प हुई, तो जरा पुतुल कुमारी से ही पूछ लीजिए कि वजह क्या रही। बिल्कुल बिल्कुल विभा, हमारे साथ न्यूज 18 के साथ सीधे पुतुल कुमारी जुड़ गई हैं, जो उम्मीदवार है यहाँ की। पुतुल जी, आरोप लगा रहे हैं और खुद वो लोग कह रहे हैं कि आपके समर्थक हैं, आपके समर्थकों को रोका जा रहा है वोट करने से, और जो महिला एक आरोप लगा रही है कि एसएसबी के जवान ने उनके साथ बदतमीजी से पेश आए। क्या आखिर पूरा मामला क्या है, आपके पास क्या जानकारी है? देखिए, अभी मैं दूसरे हिस्से में थी और मुझे पता चला कि यहाँ पर ये पूरे छावनी में तब्दील हो गई है और एसएसबी के जवान, जहाँ की मतदान केंद्र में निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि महिला पुलिस की व्यवस्था की जाए, लेकिन महिला पुलिस की व्यवस्था नहीं थी और एसएसबी के जवान ने महिला के साथ में बदसलूकी की, छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। जिसके आप वहीं जा रही हैं? आप 59 नंबर और 60 नंबर बूथ पे जा रही हैं? मैं वहां जा रही हूं, मैं लोगों से मिलूंगी, पूछूंगी, जो पूरी जानकारी लूंगी, और बिना पूरी जानकारी की मैं कोई बात नहीं बता सकती। अभी तक यही बात सुनने लोग ये बता रहे हैं, वहाँ के जो प्रत्यक्षदर्शी हैं वो ये बता रहे हैं कि न सिर्फ महिला के साथ बदतमीजी से पेश आए, बल्कि वो शराब के नशे में धूत थे। हमने एसएसपी जो है बांका के एसएसपी, उनसे पूछा कि क्या इस तरह का मामला है, कितने गंभीर आरोप है। उन्होंने कहा कि जांच की बात है, जांच की जा रही है। क्या आप संतुष्ट हैं? अभी जाके देखूंगी, मिलूंगी लोगों से, उसके बाद ही मैं पूरी बात के बारे में। पूरे मामले को आप क्या किस रूप में लेती हैं? देखिए, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है जिस तरीके से। ये अब देख रहे हैं, लोकतंत्र का पावन पर्व है, लोग निकलकर वोट डालने की प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, और आप पूरे एक गांव में, एक पंचायत में 8-8 गाड़ियां एसएसपी को उतार दे रहे हैं, लोगों को भयक्रांत करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को कि पूरी सत्ता मेरी मुट्ठी में? आप ये कहना चाहती हैं कि 10 राउंड जो फायरिंग की गई वो जानबूझ के दहशत फैलाने के लिए पुलिस ने किया? इतनी बड़ी संख्या में सैनिक बल, अर्धसैनिक बलों को उतारना और अमित, लेकिन जरा पुतुल कुमारी को ये पूछिए कि अगर ये अर्धसैनिक बल यहाँ पर पहुंचते हैं तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ही लगाया गया था। लोग तो इतने जागरूक हैं, जब वोट को लेकर इतने जागरूक हैं तो सुरक्षा को लेकर के भी जागरूक होंगे। इससे भयप्रांत होने की तो जरूरत है नहीं। अगर अर्धसैनिक, बिल्कुल विभा, जब अर्धसैनिक बल की तैनाती होती है तो दरअसल सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही भी होता है। आप लोग खुद मानते हैं, माननीय कि इस तरह की व्यवस्था होती है, फिर भयक्रांत की बात कहाँ से आ जाती है इसमें? अर्धसैनिक बल की व्यवस्था जहाँ पर है सब तरीके से की जाती है। एक जगह पर आप 8-8 गाड़ियां उतार दें, यहाँ पर क्या ये छावनी बन रहा है? कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं क्या, या बिहार में ही चुनाव हो रहे हैं? बिहार को आप क्या कश्मीर बनाना चाहते हैं? एक बूथ पर आप 8 गाड़ियां उतार देंगे? मैं नियम के खिलाफ नहीं हूं। ये कह रहे हैं कि सैनिक बल हो, अर्धसैनिक बल हो, बिल्कुल, और सुरक्षा की व्यवस्था हो, विधिवत चुनाव हो, मैं इस बात को पूरे तरीके से मानते हूँ। अमित, जरा पूछिए कि क्या किसी ने इनसे इस बात की शिकायत की क्या कि इतनी गाड़ियों की सुरक्षा बल की मौजूदगी की वजह से लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, शायद इसका इफेक्ट पड़ सकता है चुनाव पर? और ये नहीं जानते कि ये वो लोग हैं जो क्या आपको किसी ने शिकायत की इस बात की? क्या फोन किया कि पुलिस यहाँ डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, छावनी में तब्दील कर दिया गया है? नहीं, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। बस पता चला कि यहाँ पर 10 राउंड फायरिंग हुई है, तो मैं देखने आई हूँ कि क्या हुआ है। पुलिस तो कह रही कि पथराव किया लोगों ने, पुलिस ने जानबूझकर, कुछ लोग जाकर वोट भी करना चाहते थे अंदर घुसकर जबरन, इसलिए पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। पुलिस अपनी बात ये क्यों कहेगी कि पुलिस ने नशे की हालत में महिलाओं के साथ में अभद्रतापूर्ण सलूक किया, ऐसा व्यवहार किया? ये पुलिस क्यों मानेगी? अपनी गलती को कोई स्वीकार करना चाहता है, लेकिन फिर भी मैं पुलिस पर भी आरोप नहीं लगाऊंगी, प्रशासन पर भी कोई अभी आरोप नहीं लगाऊंगी जब तक मैं जाकर सत्यता की जांच न कर लूं। क्या आप मानते हैं कि पुलिस के रोल जो है कहीं संदिग्ध है? अगर एसएसपी जवान अगर शराब के नशे में था, जैसी खबर आ रही है, जैसे आरोप लग रहे हैं, तो क्या ये गंभीर विषय है? अगर ये सत्य है तो बहुत बेहद गंभीर विषय है, और इसको क्या कोई साजिश कर रहा है?
नहीं, इस मामले को तो जो चुनाव आयोग के सामने, निर्वाचन आयोग के सामने आप बात रखेंगी? बिल्कुल रखी जाएगी। मैं पहले, लेकिन मैं बता रही हूँ कि जाके मैं सत्यता की जांच कर लूँ। झूठे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं, मुझे जाने दीजिए, मैं वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, ये पुतुल कुमारी है, ये कह रही है खुद मैं जाके वहाँ जांच करूंगी, जानकारी लूंगी क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये साफ तौर पे ये आरोप जरूर लग रहा है कि पुलिस को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया विभाग। और ये पुतुल कुमारी कह रहे हैं कि न सिर्फ ये आरोप लगा रही है बल्कि वो चुनाव आयोग से इस बात की शिकायत भी करेंगी। लेकिन जो घटना घटी है उस घटना को लेकर जिस तरीके से लोग आक्रोशित हैं, इस पूरे घटना को लेकर कई लूपहोल्स नजर आ रहे हैं। पहली बात तो ये कि पहले एसएसबी जवान की तरफ से बदसलूकी की गई, फिर ये कहा गया, लोगों का ये कहना है कि शराब के नशे में धुत थे। तीसरी बड़ी खामी जो नजर आती है कि यहाँ पर कोई महिला सुरक्षा कर्मी मौजूद नहीं थी, महिला के साथ बदसलूकी जो हुई वो खामियां जो है यहाँ पर नजर आई जवान की तरफ से की गई। और ये चीजें अब खुलकर सामने आ रही हैं और शायद यही वजह है कि डीएसपी साहब वहां चुप्पी साधे हुए थे। कमियां जरूर थी और उनकी चुप्पी जो है वो और मीडिया को दूर करने की कोशिश भी कर रहे थे ताकि लोगों की बात सामने ना आ पाए। हालांकि ये तमाम चीजें जांच में और जांच के बाद कार्रवाई होती है नहीं होती है, इस पर भी हमारी नजर